वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है अपना अपना हेल्थ इंडिकेटर इम्प्रूव करके बाय टेकिंग पाइन एप्पल जूस? मजा आ रहा है ना? सही है यार, ले लो मजे। तो यारों, पीपुल एज रिसोर्स की कथा में आज अपन बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनके बारे में बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं और अपनी कुर्सी पक्की कर लेते हैं। जी हाँ, आज हम हालचाल लेंगे देश के बेरोजगारों की। तो चलो पहले जानते हैं ये लोग कौन हैं और कहाँ पाए जाते हैं। मेरा मतलब कहाँ से आते हैं और कैसे दिखते हैं। तो भाई साहब, ये दिखने में तुम्हारे और मेरे जैसे ही होते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं, बट सब इनको लात मार देते हैं, भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है। तो जनता लोग, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या तुम्हारी मम्मी बेरोजगार हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो कहीं बाहर काम करना ही नहीं चाहती हैं। तो जो लोग काम करना चाहते हैं और उनको कोई जॉब नहीं देता है, ऐसे प्राणियों को अपन अनएम्प्लॉयड के नाम से जानते हैं। और ऐसे काम कर सकने वाले लोगों की एज सरकार ने 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक फिक्स कर रखी है। तो इस तरह से यारों, 10 से 15 साल के लौंडों की गैंग जो ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हुए पाई जाती है ना, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते हैं। और 60 साल के बुड्ढों का गिरोह जो पप्पू की चाय की टपरी पर पाया जाता है गप्पे मारते हुए, उसको भी अपन बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। अब बच्चा लोग, इन द केस ऑफ इंडिया बेरोजगारी कई टाइप की होती है। अरे मेरा मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स: सीजनल, डिस्गाइज्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बात अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की करें तो ये मेनली गांव में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों गांव में लोग फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग में कभी कभी तो बहुत सारे काम आ जाते हैं एंड कभी कभी कुछ मंथ्स कोई भी काम नहीं होता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में साल के कुछ 3-4 महीने लोग बेरोजगारी में रहते हैं। अब यार चलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो ये भी यार मेन रूप से गाँवों में ही पाई जाती है। इस तरह के अनएम्प्लॉयड लोग दिखते तो हैं एम्प्लॉयड जैसे, बट असल में होते नहीं है। बट वो कैसे? तो एग्जाम्पल से समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यार मान लो इस खेत में काम तो सिर्फ 4 लोगों का है, बट घर के सारे 7 लोग काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 लोग जो है ना, वो है फालतू। और इस तरह से इन तीनों को खेती से हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी में कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो 3 लोग हैं ना एक्स्ट्रा वाले, ये हैं बेचारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अब अगर बात पढ़े लिखे बेरोजगारों की करें तो ये भी ना हम आप जैसे ही होते हैं और मेनली शहरों में पाए जाते हैं। ये लोग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, पर इनकी जॉब नहीं लगती है और ये इधर उधर ठोकर खाते रहते हैं। और इसके बाद पूरा दिन घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलते रहते हैं। और इनके बारे में एक रिसर्च बताती है कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो चलो यार, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट से मैन पावर वेस्ट होती है। अब जैसे कि जो लोग पढ़ने लिखने के बाद जॉब करके इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो लोग घर पे बैठ के फ्री का खा खा के ना इकोनॉमी पे बोझ बन जाते हैं। सेकंड, जॉब ना लगने से देश का यूथ अपने आप को नकारा समझने लगता है और हेल्पलेस हो जाता है। और बहुत से लोग तो ना डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो ऊपर के रास्ते में भी निकल लेते हैं। थर्ड, ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, वो घर पे जो जॉब कर रहे होते हैं ना, उनके सहारे जीते हैं।
और इससे उन पे लोड बढ़ जाता है, जिससे उनका और सोसाइटी का ना लाइफ स्टाइल भी खराब हो जाता है। फोर्थ, ये अनएम्प्लॉयड लोग अपना पेट पालने के लिए ना इलीगल काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि सोसाइटी में क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। फिफ्थ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग वो सब काम भी करने लगते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि गरीब लोग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ना चाट का ठेला लगा लेते हैं, या बहुत लोग पीएचडी या बीटेक की पढ़ाई करके भी ना प्यून की नौकरी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। आखिर उन्हें भी तो ना शादी करके अपनी बीवी का पेट जो पालना है। अब अपन अगर अपने देश में नौकरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सबसे कम लोग सर्विस सेक्टर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रोजगार की भागा दौड़ी के साथ अपन पीपल एज रिसोर्स की कहानी ख़त्म करते हैं। और हमारा मॉरल यार यही है कि घर पे मम्मी पापा बोलें कि बेटा खाली बैठे बैठे सब्जी ही काट दो, तो यार तुम समझ लेना कि तुम बेरोजगारी की श्रेणी में आ चुके हो। अरे आ रहा हूँ मम्मी, सांस तो लेने दो। चलो चलो बाय बाय, नहीं तो बेलन खाना पड़ेगा।